देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ब्रैकेट में लिखना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन इसमें लिखना द इक्वेशन yt is equals to a plus bx, yt is equals to a plus bx is called line of best fit. The equation yt is equals to a plus bx is called line of best fit, full stop. For any data to find line of best fit, we need to follow the given steps. We need to follow the given steps. अब ये स्टेप्स को ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप एक बार कॉपी मत करना, आप डायरेक्टली एग्जांपल जो आएगा वो कॉपी करना, स्टेप्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ऐप में मिल जाएगा। चलें आगे। सबसे पहला स्टेप होगा, देखो पहले तो क्वेश्चन आप एक बार देख लो, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड by the method of least squares and tabulate the trend values from the following data in the question। ठीक है, तो जब कभी भी आपको बोले कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये वाला इक्वेशन निकाल के बताओ गिवन डेटा के। ठीक है, इस इक्वेशन में कौन क्या होता है नहीं होता वो मैं एक एक करके आपको भी समझाऊंगा, आप देखना। सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि इस टाइप का एक कॉलम मतलब टेबल बनाना है आपको, 6 कॉलम। कितने कॉलम का बताओ? 6 कॉलम, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो होगा उसको आप बोलेंगे टी। क्या बोलेंगे बताइए? टी। टी का मतलब हो गया टाइम, टी का मतलब क्या हो गया? टाइम। और ये टाइम का सारा वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको अवेलेबल रहेगा। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया फिर दिखा देता हूं, देखो ईयर्स अवेलेबल है आपको, और फिर उसके नीचे क्या अवेलेबल है आपके पास में? सेल्स इन 1000। तो ये वाला चीज जो है ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम फिलअप करने के लिए। हाँ, क्या हो गया ये बताओ? और ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। इसको आप टेबल में रिप्रेजेंट करोगे बाय द लेटर टी, और सेकंड वाले कॉलम के वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट करोगे बाय द लेटर वाई। क्लियर मेरे ख्याल में? फर्स्ट कॉलम किससे फिल करोगे बताओ? टी। टी का मतलब टाइम, और सेकंड कॉलम को किससे फिल करोगे? वाई। अब आप देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, ये वाला तो फर्स्ट हो गया आपका टी, सेकंड हो गया आपका वाई। ये वाला चीज भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और ये वाला चीज भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ईयर वाले कॉलम में कितना वैल्यूज आ रखा है इस चीज को काउंट करना। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होगा और या फिर क्या होगा? इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हुआ तो इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना हो? 1। और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हुआ तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना होगा? 2। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हुआ तो मिडिल मोस्ट ईयर को आप अज्यूम कर लोगे मन के अंदर में ओरिजिन। क्या अज्यूम करोगे बताओ? ओरिजिन। मतलब फर्स्ट कॉलम का मिडिल मोस्ट पोजीशन को हमको क्या मानना है? ओरिजिन। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हुआ पहले कॉलम में तो मिडिल पोजीशन सिर्फ 1 होगा, और जो उसका ईयर होगा उसको हम क्या मानेंगे? ओरिजिन। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हुआ तो मिडिल पोजीशन कितना होगा? 2। तो मेरा ओरिजिन का वैल्यू कितना आएगा? 2। लेकिन 2 वैल्यू से काम मैं कर नहीं सकता हूं, उन दोनों वैल्यू का मेरे को निकालना होगा एवरेज। उन दोनों वैल्यू का क्या निकालना होगा? एवरेज। क्लियर है मेरे ख्याल में? फर्स्ट कॉलम में फिर से बताओ कितना एंट्री हो सकता है? ये तो ऑड और या फिर इवन। ऑड होने से मिडिल पोजीशन कितना? 1। जो वो मिडिल पोजीशन होगा उसको क्या बोलोगे? ओरिजिन। और अगर इवन हुआ तो कितना मिडिल पोजीशन? 2। उन दोनों मिडिल पोजीशन का एवरेज वो क्या हो जाएगा आपके लिए? ओरिजिन। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके बाद में एक बार जब इसका ओरिजिन चूज कर लिया, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि टेबल में मेरे पास में 5 एंट्री, 2000, देखना यहाँ पे 2001, 2002, 2003, 2004 और मान लो कि 2005। कैन यू गेस कि ओरिजिन कौन सा होगा इसमें? 2003। थर्ड कॉलम को फिल करने का तरीका होगा कि 2001 माइनस 2003 कितना होता? -2। आइडिया ये है कि करंट ईयर का वैल्यू माइनस ओरिजिन का वैल्यू, जो भी डिफरेंस आएगा वो चीज को यहां फिल करो।
सेकेंड रो में क्या फिल करना चाहिए बताओ? 2002 माइनस 2003 कितना आ जाएगा? -1। थर्ड वाले में क्या फिल करना चाहिए? 2003 माइनस 2003 कितना आ जाएगा? 0। 2004 माइनस 2003 कितना आ जाएगा? 1। 2005 माइनस 2004 कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से आप ये वाला कॉलम फिल करो। फिर से पूछूंगा, फर्स्ट कॉलम कहां से आएगा? टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सेकंड कॉलम कहां से आएगा? y का वैल्यूज, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। थर्ड कॉलम का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। फिर से बोलो, करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। ओरिजिन कैसे चूज करोगे? अगर ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज है तो मिडिल मोस्ट पोजीशन विल बी 1 एंड दैट पोजीशन का ईयर विल बी योर ओरिजिन। अगर मान लो कि इवन नंबर ऑफ एंट्रीज है तो मिडिल पोजीशन 2 और मिडिल पोजीशन का एवरेज विल बी योर ओरिजिन। और थर्ड कॉलम को फिल करने का तरीका करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर मान लो कि यहां पर जो वैल्यूज हम फिल करेंगे उसको माना जाएगा x। क्या मानेंगे उसको बताओ? x। अगला कॉलम होगा x का स्क्वायर। अगला कॉलम क्या होगा बताओ? x का स्क्वायर। उसके अगला कॉलम होगा x का और y का प्रोडक्ट। क्या होगा बताओ? x का और y का प्रोडक्ट। शुरू शुरू में हम बस यहीं तक फिल करेंगे, ये वाला चीज का काम थोड़ा बाद में। ठीक है, शुरू शुरू में हम कहां तक फिल करेंगे? फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम एक बार फिर से बताओ क्या होगा? टाइम। सेकेंड कॉलम वैल्यूज ऑफ y। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का डेटा हमको कहां मिलेगा? क्वेश्चन में। थर्ड कॉलम करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। ओरिजिन का चॉइस कैसे करोगे? टाइम वाले कॉलम को देखो, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो एक मिडिल पोजीशन और वही मिडिल पोजीशन क्या हो गया आपका? ओरिजिन। अगर मान लो कि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो दो मिडिल पोजीशन, दोनों पोजीशन का एवरेज हो गया आपका ओरिजिन। करेंट ईयर माइनस ओरिजिन से आपका थर्ड कॉलम फिलअप हो जाएगा। थर्ड कॉलम के लिए लेटर कौन सा यूज होगा? एक्स। फोर्थ कॉलम क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर। फिफ्थ कॉलम क्या होगा आपका? एक्स एक्स और वाई का प्रोडक्ट। क्लियर मेरे ख्याल में? ये पूरा टेबल रेडी करने के बाद में जो आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, जो आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, उसका इक्वेशन क्या था? yt इज इक्वल्स टू a प्लस bx। इसका ये वाला x और यहां वाला x सेम है। ठीक है, इसका ये वाला x और यहां वाला x क्या है? सेम। चलेगा मेरे ख्याल में? लेकिन इसका y और ये yt दे आर डिफरेंट। इस y का मतलब हो गया टेबल में दिया हुआ डेटा जो क्वेश्चन में मेरे को मिला है। इस yt का लेकिन मतलब हो गया ट्रेंड वैल्यू। क्या बोलेंगे बताओ? ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, और यहां पर मेनली जो मेरे को फाइंड करना है वो है ए का आंसर और बी का आंसर। मेनली क्या फाइंड करना है मेरे को बताओ? ए का आंसर और बी का आंसर। 99.99% क्वेश्चंस में व्हाट यू विल सी, जब आप टेबल प्रिपेयर कर लोगे ना तो एक्स के कॉलम में आने वाले सारे एंट्रीज का सम टोटल जब आप चेक करोगे इट विल बी 0। कितना आएगा बताओ? इवन हमारे वाले में भी क्या आ रहा है? 0। तो इफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये ऑल द एंट्रीज इन द एक्स वाला कॉलम इज इक्वल्स टू 0, देन आपके ए का आंसर होगा, ध्यान से सुनना, ए के लिए फॉर्मूला होगा आपका समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, और बी का आंसर होगा आपके लिए समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स। ये दो फॉर्मूला है, यहां देख लो आप एक बार। ये रहा ए और ये रहा बी। चलेगा मेरे ख्याल में? एक बार फिर से आप यहां पे आ जाओ, बिगिनिंग से बताना एक बार कितने कॉलम का टेबल प्रिपेयर करना है आपको? 6 कॉलम का। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? टाइम। सेकंड कॉलम में वैल्यू ऑफ वाई। थर्ड कॉलम में करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का चॉइस समझा दिया आपको। फिर इसके वैल्यूज का क्या करोगे आप? स्क्वायर। फिर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर। ये रेडी होने के बाद में ट्रेंड लाइन ढूंढने का मतलब इस इक्वेशन को ढूंढना होता है। इस इक्वेशन के अंदर वाईटी का मतलब क्या हो गया? ट्रेंड वैल्यू। ए का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है और बी का मतलब भी कोई ना कोई कांस्टेंट है। एक्स का मतलब क्या हो गया आपका? करंट ईयर माइनस ओरिजिन। अब आपका काम है कि टेबल प्रिपेयर हो जाने के बाद में ए को ढूंढो और किसको ढूंढो? बी को ढूंढो। ए के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। अब ये कहां से मिलेगा आपको? तो ये रहा y का कॉलम, इसका जब सम टोटल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? समेशन y। और n का मतलब होगा नंबर ऑफ एंट्रीज। n का मतलब क्या होगा? इस सिचुएशन में n का वैल्यू कितना है? 5। देखो आया समझ के नहीं आया? थोड़ा पूरा। तो इसमें जब आपको समेशन y मिल गया, आपको n पता चल गया, तो उसके बाद में आप ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? a। और ये वाला फॉर्मूला के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कहां से मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा आपको, और समेशन एक्स स्क्वायर भी आपको यहां से मिल जाएगा। बस क्या है कि इनका भी वैल्यूज इसमें बिठा दो तो आपको ए मिल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ए और बी मिलने के बाद में आपका ट्रेंड का जो इक्वेशन है, ट्रेंड लाइन जो है वो पूरा प्रिपेयर हो गया आपका। मतलब आपके पास में
ये इक्वेशन फुल्ली तैयार हो जाएगा कि वाई टी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी एक्स। चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एक बार ये ट्रेंड लाइन जब आपके पास में आ गया, उसके बाद में अगर क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेंड लाइन ढूंढो और साथ ही साथ ट्रेंड वैल्यूज को भी ढूंढो, तो उस केस में आप जाओगे सिक्स्थ कॉलम। ट्रेंड लाइन आने के बाद में जैसे इस रो में एक्स का वैल्यू आ रखा है, ये -2 में इसमें बिठाऊंगा, सॉल्व करके जो भी मेरे पास में वाई टी का आंसर आएगा वो इस लाइन के इस कॉर्नर में बिठा दो। आया बात समझ। सेकेंड रो में मेरे एक्स का वैल्यू कितना है, -1। ये -1 उठा के वापस इस वाली इक्वेशन में पटकूंगा, सॉल्व करके कोई ना कोई वाई टी का आंसर आएगा, वो वाई टी का आंसर को मैं इस रो के लास्ट में यहां बिठा दूं। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं बताओ, ट्रेंड लाइन। फिर अलग अलग एक्स के वैल्यू को इस इक्वेशन में बिठा के जो वाई टी का आंसर आएगा ना उनके करस्पॉन्डिंग, उन आंसर्स को बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। अब क्वेश्चन दोनों टाइप का आ सकता है, हो सकता है कि आपसे सिर्फ ट्रेंड लाइन पूछे, ट्रेंड वैल्यूज ना पूछे, तो उस केस में आपको ये वाला कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ट्रेंड लाइन भी पूछे और ट्रेंड वैल्यूज भी पूछे, तो पहले आप 5 कॉलम रेडी करोगे, उसके हेल्प से ये वाला इक्वेशन ढूंढोगे, फिर सारा एक्स इसमें एक एक करके बिठा बिठा के आप सबके लिए वाई टी ढूंढोगे और वाई टी को यहां पर बिठाओगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको बोलेगा कि ट्रेंड लाइन ढूंढो पहले, और ढूंढने के बाद में सारा ट्रेंड वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा कि बताओ 2004 का ट्रेंड वैल्यू क्या था। तो उसका मतलब है कि 2004 का एक्स का वैल्यू देखो आप, और उसका एक्स का वैल्यू उसमें बिठाओ, सॉल्व करके जो वाई टी आएगा वो आपका आंसर है। चलेगा। कभी कभी थोड़ा और बदमाशी होता है कि आपको बोले कि देखो एक फलाना सा डेटा है, इसका पहले ट्रेंड लाइन ढूंढो। फिर मान लो कि टेबल के अंदर में आपका 2005 पे टेबल तो खत्म हो गया, लेकिन आपको बोलेगा कि बताओ 2012 का ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। तो अगर 2012 का ट्रेंड वैल्यू पूछा है तो पहले आपको 2012 के लिए एक्स क्या होगा वो निकालना होगा। एक्स डायरेक्टली आपका 2012 होता है कि एक्स का मतलब है करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। तो इस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2012 के लिए एक्स का वैल्यू क्या हुआ तो क्या बोलोगे, 2012 माइनस 2003 कितना आ जाएगा 9। तो वो 9 आप इसे वाले इक्वेशन में डालोगे, जो आंसर आएगा आपको वो 2012 का ट्रेंड वैल्यू हो। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसा कैसा आ सकता है, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन तो पूछेगा ही पूछेगा, फिर हो सकता है कि सारा ट्रेंड वैल्यू पूछ ले, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर का ट्रेंड वैल्यू पूछे जो ऑलरेडी टेबल में है, और हो सकता है किसी ऐसे साल का ट्रेंड वैल्यू पूछे जो टेबल में है भी। इन किसी भी चीज को लेकर चिंता करने का बात नहीं है, पहले आप 5 कॉलम का टेबल तो बना ही लो, और फिर आप आराम से पहले क्या निकालोगे, ए और बी। ए के लिए फॉर्मूला बताओ फिर से, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और बी के लिए फॉर्मूला बताओ, एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। एक चीज मैं फिर से पहले ही बोल दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपका ए का और बी का, ये आप सिर्फ तभी यूज करोगे जब आपके समेशन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0। इन केस अगर समेशन एक्स का वैल्यू 0 नहीं आया तो कैसे करना है वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊं। इन केस लेकिन अगर समेशन एक्स का वैल्यू क्या है आपका 0, तो उस केस में आपके ए का वैल्यू हो गया ये वाला, बी का वैल्यू हो गया ये वाला। ए और बी आने के अंदर ट्रेंड लाइन इमीडिएटली तैयार। फिर ट्रेंड वैल्यू का देख लो कि सारा चाहिए, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए नहीं, और अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रेंड वैल्यू अगर सारा भी चाहिए तो फिर कॉलम बना के इसमें भर दो। ठीक है सर, आपने 2012 बोला। चलो अब ये सारा समझने के बाद में एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मेरे ख्याल में बात करेंगे थोड़ा सा। आ जाओ इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। आप लोग ना पहले ये वाला टेबल लिख लो एज इट इज, फिर हम लोग साथ साथ में काम करेंगे आगे। एक एक करके मुझे वैल्यू बताते रहना आप लोग, और सोल्यूशन में एक बार करके दिखाता हूँ आपको, आप कैलकुलेशन में मुझे बताना, और फिर बाद में मैं कॉपी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला कॉलम क्या चीज का होना चाहिए आपका, ईयर का, टाइम टी। सेकेंड वाला कॉलम वाई, थर्ड कॉलम एक्स, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एक्स वाई। और इस क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज पूछा है तो लास्ट कॉलम हमारा किसका होगा, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एस। इन केस अगर सारा ट्रेंड वैल्यू नहीं पूछता तो ये छठा कॉलम आपके टेबल के अंदर में नहीं होना चाहिए। चलेगा। कॉपी देखिए फटाफट, पहले टाइम बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2004, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट, नेक्स्ट 9, और लास्ट 2010। वाई का वैल्यूज बताओ, 26, एक सेकेंड, 26, 26, 44, 42, 108,
120 166। अच्छा, अब सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि मैं कैसे आगे प्रोसेस कर रहा हूं इसको। आइडिया इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो आप संभाल ही लोगे, मैं श्योर। ओरिजिन बताओ किसको लेना चाहिए, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, बी लाउड। ये होगा आपका ओरिजिन, चलेगा। पहला एंट्री एक्स के कॉलम में क्या होना चाहिए, श्योर हो ना? 2004 माइनस 2007 तो -3, 5 माइनस 7 -2, 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1, 9 और फिर 3। क्लियर है मेरे ख्याल में, चलेगा। अगले कॉलम में क्या करना है, स्क्वायर, तो 9 4 1 0 1 4 9। नेक्स्ट x इंटू वाई, बोलो -78, ठीक लग रहा है। नेक्स्ट -52, ठीक लग रहा है। नेक्स्ट -44 0 और बोलो 108, फिर बोलो 240 498। चलेगा मेरे ख्याल में, उधर वाला एक बार इग्नोर मारते हैं। अब क्या है कि आप दो तीन चीज को नोटिस करो बहुत बढ़िया से। पहले समेशन y कितना है करके देखो। अब आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, राइट है 532। समेशन x कितना आ रहा है 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आया तो ही हमारा a और b का शॉर्टकट फॉर्मूला वर्क करेगा। इनकेस लेकिन ये 0 नहीं आया तो पूरा अप्रोच ही अलग है, ठीक है ना। इसमें हालांकि शॉर्टकट लगा सकते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 28, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28। नेक्स्ट बताओ समेशन एक्स वाई कितना 672। एक बार चेक कर लेते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, राइट ही है शायद। चलेगा यहां तक। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो टेबल हो गया आपका तैयार। एक बार आप देखो ध्यान से, इसके बाद में आप ऐसे प्रोसीड करोगे, देखो कि नाउ पहले आप मेंशन कर दोगे कि सिंस समेशन एक्स इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए का फॉर्मूला मेरे लिए समेशन y बाई एन और b का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स एक्स। किसका वैल्यू कितना है बताओ, समेशन y का आंसर 532 और n का आंसर 7 है मेरे ख्याल में। और ये बताओ रेशियो कितना आएगा 76। और यहाँ पे b के लिए बताओ, समेशन एक्स वाई का आंसर 672, समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर 28, काटो कितना आएगा 24। तो आपके a का वैल्यू हो गया कितना 76, b का वैल्यू हो गया कितना 24। देयरफॉर जो आपका ट्रेंड इक्वेशन है yt वो कितना हो जाएगा 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ x। दिस इज योर ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अब इन केस आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेंड वैल्यूज एज वेल, एक दो मैं निकलवा देता हूं, बाकी इसके सोल्यूशन में एकदम डिटेल में सारा दिखाया हुआ है, टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है। और आप देख लो कि बोलेंगे कैसे। फॉर ईयर 2004 आप यहां देखो, 2004 के लिए x कितना आया आपका -3, तो आप इसमें क्या डालोगे -3। और शॉर्टकट में अगर मैं लिखूं ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो कि y ऑफ 2004 यानी कि ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2004 इक्वल्स टू 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ -3। कितना आ जाएगा बोलो 76 माइनस आई थिंक 72, कितना बचेगा 4। ये ट्रेंड वैल्यू हो गया 4। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसी तरीके से मान लो कि 2004 के बाद में मुझे 2005 चाहिए, यहां करके दिखा देता हूं 2005। तो क्या लिखूंगा बोलो 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ 2005 का -2, तो कितना हो जाएगा 76 माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 28 ना, सही लग रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा 28। और इसी तरीके से हम बाकी सारा वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सोल्यूशन में दिखाया हुआ है, आप आराम से बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में, कॉपी कर लो अच्छे से। देखो यहाँ देखो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। ये वो एग्जाम्पल था जब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आपके लिए क्या था ऑड, और इसमें ओरिजिन जो है वो एक ही था और आपका काम बढ़िया चल रहा था। नेक्स्ट अपन वो क्वेश्चन देखेंगे जब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो हमारे लिए हो जाएगा इवन, ठीक है। अब इसमें देखो मैं दो सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, पहला वाला हमको करना नहीं है, बस आप देख के छोड़ दो उसको, थोड़ा फालतू ही है वो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, लिखना मत कुछ भी। सेम ही है मेरे ख्याल में। क्या करना है आपको बताऊं,
स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है कौन से मेथड से, लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड से। तो काम तो वही करना है, बस इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करो आप, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 को आप अगर अपने पुराने प्रोसेस में करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगा वो चीज थोड़ा देखना। ऐसा टेबल बनेगा आपका, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, टाइम, सेकंड कॉलम में क्या आएगा, वाई का वैल्यूज, थर्ड कॉलम में आप पहले तो इसका काउंट करो कि 1 2 3 4 5 6, 6 के चक्कर में मिडिल पोजीशन कितना होगा, 2, कौन सा 7 और 8। इस केस में ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका, 2007 और 2008 का एवरेज, जो कि कितना हो जाएगा 2007.5, जिसके चक्कर में आपके एक्स का वैल्यू सारा का सारा चला जाएगा डेसिमल में। ठीक है, और ये होते ही अगर आप सेम फॉर्मेट में कैलकुलेशन को प्रेफर करते हो तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक्स आएगा, एक्स के बाद में आपको क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या चाहिए होगा आपको, एक्स इंटू वाई, और हर जगह आप देखेंगे कि डेसिमल 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 पूरा भर गया और आपका हालत एकदम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी आपके पास में n का वैल्यू इवन आएगा ना, तो उस टाइम पर हम ये वाला मेथड फॉलो ही नहीं करेंगे। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो हम इसीलिए इस वाले मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हम फर्स्ट कॉलम टाइम का ही रखेंगे, सेकेंड कॉलम वाई का रखेंगे, थर्ड कॉलम को एक्स ना बोल के उसको हम बोल देंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे बताओ, डेविएशन। डेविएशन का लॉजिक सेम ही है कि ओरिजिन ढूंढ लो अपना, ओरिजिन कितना आ रहा है आपका 2007.5, और डेविएशन मतलब करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। लेकिन सिंस करेंट ईयर माइनस ओरिजिन का आंसर मेरे डेसिमल में आ रहा है, इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दीज वैल्यूज एज एक्स। बेटर क्या रहेगा कि इन वैल्यूज का आप कर दो डबल, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि सारा डेसिमल गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आपको सुंदर सा एक्स मिलेगा यहाँ पे, और वहां से फिर आप कैरी ऑन करो। ठीक है, अगर आपके करेंट ईयर माइनस ओरिजिन का वैल्यू बार बार रिपीटेडली डेसिमल आ रहा है, उस वाले चीज के डिफरेंस को आप एक्स मानो ही मत, उसको क्या मान लो आप बताओ, डेविएशन। और उस सिचुएशन में डेविएशन के डबल के वैल्यू को क्या मान लोगे आप, एक्स। फिर ये एक्स आ गया आपका, बाकी का पार्ट सेम टू सेम। एक्स का फिर अगला क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, अगला क्या करना है आपको, एक्स इंटू वाई, और फिर ट्रेंड वैल्यूज को देख लेना कि पूछा कि नहीं पूछा उसके हिसाब से। और आगे चल के वापस से यू विल नोटिस कि एक्स में समेशन एक्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। इस वजह से ए का और बी का वैल्यू के लिए शॉर्टकट फॉर्मुला आप लगा सकते हो, तो ए और बी के लिए शॉर्टकट फॉर्मुला लगाओ, उससे आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन पूरा तैयार हो गया। और उसके अंदर फिर से वही कि आप यहाँ से एक्स देख देख के, जो भी एक्स का वैल्यू था आपका, वो देख देख के आप इन इक्वेशंस में बिठाते जाओ, आपको ट्रेंड वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, अभी पुराने मेथड में मतलब अगर आप डबल नहीं करते, सपोज करो कि आप ये वाला लेते, ये वाला, इसमें और इस वाले सोल्यूशन में एक फर्क आएगा कि ए का और बी का वैल्यू अलग आएगा। मतलब पिछले मेथड से अगर मैं करूं तो ए डिफरेंट आएगा, इस वाले मेथड में ए अलग आएगा, पिछले मेथड में बी अलग आएगा, और इस वाले मेथड में फिर से बी अलग आएगा। लेकिन लास्ट में जाके जब आप इस ट्रेंड वैल्यूज को देखोगे ना, तो वो क्या है कि दोनों मेथड से सेम आ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है। आप लेकिन कोशिश करना कि अगर इवन नंबर ऑफ एंट्रीज हो तो आप ये वाला काम ही करें। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। एक बार आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो इसकी, ये वाला। अच्छा सोल्यूशन के लिए देखो, बनाओ आप लोग भी टेबल बनाओ। टेबल इस बार कितना कॉलम का होना चाहिए आपका, 7। देखो तो एंट्रीज बताना स्टार्ट करो। सबसे पहला कॉलम का नाम क्या होगा, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, इसमें नाम होगा डेविएशन। नेक्स्ट वाले का इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, फिर ज्यादा आ गया क्या, फिर लास्ट में वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस
20 चलेगा मेरे ख्याल में। बताओ तो टाइम क्या है, मतलब ईयर क्या क्या है आपको, कहां से 2005, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा y का वैल्यूज बताओ, 5, 7, 9, 10, 12, 17। ठीक, यही था ना। हाँ ठीक है। अच्छा डेविएशन बताओ, ओरिजिन आपका क्या हो जाएगा यहाँ, नीचे लिख दो कहीं पे, ओरिजिन इक्वल्स टू 2007 प्लस 2008 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2007.5। तो डेविएशन आपका सबसे पहला कितना आएगा, -2.5 शायद क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये -1.5, इसके बाद में जीरो, ये जीरो नहीं सॉरी 0.5, -0.5, नेक्स्ट 0.5, नेक्स्ट, नेक्स्ट 2.5, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, -5, फिर -3, -1, 1, 3 और 5। ठीक है, ये इसको कहीं और ही लिख देना, लिख लिए हो ना आप लोग छोड़ो। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स 25, फिर 9, 1, 1, 9 और 25। एक्स वाई बताओ, एक्स वाई यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -25, नेक्स्ट -21, नेक्स्ट -9, नेक्स्ट 10, फिर मेरे ख्याल में 36 और फिर 85। अच्छा सम टोटल बताओ, समीशन वाई कितना है, 160। ठीक है, समीशन एक्स 0, नेक्स्ट समीशन एक्स स्क्वायर कितना 70, बढ़िया, फिर एक्स वाई ये 76 आ रहा है, 25, 25, 50, 18, ये वाला। अच्छा समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 76। अच्छा चलेगा यहां तक। देखो टेबल तो आपका ऐसा आना चाहिए, इसके बाद में मेन सोल्यूशन में टेबल के नीचे ना सबसे पहले तो अपने को लिखना चाहिए था ओरिजिन, वो मैंने मिटा दिया था, फिर से लिख देता हूँ, 2007 प्लस 2008 बाई 2 इक्वल्स टू 2007.5। अच्छा ओरिजिन के बाद में हमको लिखना है कि सिंस समेशन एक्स इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए का फॉर्मूला समेशन वाई बाई एन और बी का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। वैल्यूज बैठाऊं, समेशन वाई का आंसर 60, नंबर ऑफ एंट्री 6, ये तो 10 आ जाएगा। बी का आंसर 76 डिवाइडेड बाई 70 कितना आ रहा है 1.08। तो आपका ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स था, सो वाई टी इज इक्वल्स टू ए के जगह पर 10 प्लस 1.08 इंटू एक्स। चलेगा, ये ट्रेंड लाइन है आपका। अब इसके अंदर ट्रेंड वैल्यू अगर आपको चाहिए तो मान लो कि एक मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं 2005 के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, y 2005 विल बी इक्वल टू a यानी कि 10 प्लस b इंटू एक्स, तो 1.08 इंटू यहां कितना एक्स का वैल्यू -5, फिर दिस विल बी 10 माइनस ये कितना आएगा 1.5, यानी ये वाला, अच्छा सॉरी 5.4 और फाइनली 4.6, तो यहां आपका आंसर आ गया 4.6। चलेगा मेरे ख्याल में। और ये इसी तरीके से बाकी सारे एक्स डाल डाल के आपको कंटिन्यू कर, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलेगा, अब ये एंट्रीज ना फिलअप कर, वैसे वो थोड़ा गलत हो गया, यहां से आप मैच करो।
थोड़ा बहुत इधर उधर आता है, बट वो मोर और लेस ठीक ही रहता है। देखो पुराने मेथड से ये आंसर आया हुआ था और नए मेथड से करोगे तो ये आंसर आए। उधर 4.58 आ रहा है, उसको भी आप मतलब कि राउंड ऑफ करोगे तो 4.6 ही हो रहा है। उसका इफेक्ट ए और बी के वैल्यूज पे पड़ता है, अल्टीमेट ट्रेंड वैल्यू पे नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये वैल्यूज कॉपी कर लो एक बार फाइनल कॉलम में। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग, एक खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखो एक बार, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, कुछ लिखो मत, टाइम आएगा तो मैं बोल दूंगा लिखने के। पढ़ लिया? पढ़ के शायद कुछ अजीब फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, अजीब इसमें ये है देखो कि 2010 से 12 2 साल का गैप, 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, फिर सडनली 3 साल। तो इस गैप की वजह से हमारा जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर है ना वो सेम ही रहेगा। देखो आप, ये टेबल होगा हमारा, ठीक है। टेबल के अंदर में फर्स्ट कॉलम में क्या होना चाहिए हमारा, 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 19। आप देखो 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो गया, 7। मिडिल मोस्ट कौन हो गया इसमें, 2014 शायद। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, y का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, क्या दिया हुआ बताओ, 65, 68, 70, 65, 68, 70, 72, 75, 67, 73, 72, 75, 67, 73। चलेगा, ये आपका y आ गया। उसके बाद में इसमें सिंस मान लो कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो आप डायरेक्टली ओरिजिन तो एक ही है आपका, तो डेसिमल का कोई झमेला है नहीं, तो आप सीधा सीधा करेंट ईयर माइनस ओरिजिन जो भी आएगा आपका उसको क्या मान सकते हो, x। मान लिया x इक्वल टू क्या होगा, करेंट ईयर माइनस ओरिजिन। करेंट ईयर कितना, 2010, ओरिजिन कितना 2014, तो -4, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 5। अब प्रॉब्लम ये है कि सब करने के बाद में समेशन एक्स क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। 0 आता तो वो पुराना मेथड लग जाता, लेकिन सिंस ये 0 नहीं आया है तो पुराना मेथड इस पे नहीं लगे। यहां तक ओके है सब कुछ। इसके आगे ध्यान से सुन, ये एक्स हो गया हमारा, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये फिर से वही मान लो कि एक्स इंटू वाई। और ये वाला अगर क्वेश्चन बोलता है तो बनाएंगे, नहीं बोलता तो नहीं बनाएंगे। ये प्रिपेयर करने तक तो ठीक है सब कुछ। एक्स के बाद वाला कॉलम क्या चाहिए होता था हम, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या चाहिए होता था, एक्स स्क्वायर। वो भी प्रिपरेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आराम से इसका टोटल कर लो, इसका भी टोटल कर लो, इसका भी टोटल कर लो और इसका भी टोटल कर लो। और ये वाला कॉलम तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर सारा ट्रेंड वैल्यू पूछेगा तो ये कॉलम अटैच करेंगे, और नहीं पूछेगा तो ये कॉलम अटैच नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होता था देखो, कि अगर समेशन एक्स का वैल्यू 0 आ जाता तो इमीडिएटली आपके ए का आंसर क्या था, समेशन वाई बाई एन, एंड आपके बी का आंसर क्या था, समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर समेशन एक्स का वैल्यू 0 नहीं है तो ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है ही नहीं उस सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, उस पर मैं थोड़ा नेक्स्ट अभी आपसे बात करूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करने से पहले मुझे थोड़ा सा एक और चीज है वो थोड़ा समझा लेता हूं आपको पहले। समेशन एक्स वेयर एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 to 3 अगर मैं बोलूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स का वैल्यू एक बार 1, फिर एक्स का वैल्यू एक बार 2, फिर एक्स का वैल्यू एक बार 3, और एक्स के अलग अलग वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन के जो भी बिहेवियर हैं उसको अपने क्या करना है, ऐड। सपोज अगर कहीं लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 to 3 एंड एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, बोलो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐड, ये इसका इंटरप्रिटेशन। अब इसको देखो, समेशन 5 एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 to 3, इसमें एक्स को 1 चूज करने से भी एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। फिर 2 लेने से भी 5, 3 लेने से भी 5, इसका मतलब होगा 5 + 5 + 5 3 बार। ये लॉजिक समझ में आया, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 5 into 3, मतलब जो अपर वैल्यू था दैट इंटू ये वाला वैल्यू ही आंसर आता। अगर आप नंबर पे समेशन लगाते हो, वेरिएबल पे लगाते हो तो वैल्यू चेंज कर करके ऐड करना है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर पे समेशन लगाते हो तो नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो बार बार सेम नंबर को खुद में ऐड करना है, तो जितने बार चेंज करने के लिए बोला उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो कि ऐसा कुछ हो, समेशन आर चेंजेस फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ 7 लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा मेरे लिए, 7 into 10। R1 लूंगा तो भी इसका वैल्यू 7 आएगा, R2 लूंगा तो भी इसका वैल्यू क्या है,
3 लेने से भी क्या आएगा, 4 लेने से भी क्या आएगा, 10 लेने से भी क्या आएगा। तो 7 + 7 + 7 कितने बार हो, 10 बार। उसका मीनिंग क्या होगा, 7 × 10। क्लियर मेरे ख्याल में, ये चीज थोड़ा सा आपको रखना होगा याद। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर समीशन x से 0 ना हुआ तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपका जो ट्रेंड इक्वेशन था वो क्या था, रिकॉल करो। y इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। एक बार y t नहीं मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं बताओ, y। अब यहां से दो काम है, देखो कि एक बार इस पे डायरेक्टली समीशन लगाना होता है, समीशन y इज इक्वल्स टू समीशन a प्लस समीशन bx। ठीक है, और एक बार इस इक्वेशन को दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करना होता है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इस मल्टीप्लाइड एक्सप्रेशन पे समीशन लगाना हो, तो समीशन ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए एक्स प्लस समीशन ऑफ बी एक्स। ठीक है, अब पहले आप सोचो कि समीशन रिएक्ट कैसे करेगी। तो इसमें आई थिंक वेरिएबल है, इट विल स्टे एज इट इज, इट विल बी समीशन वाई। इसमें ये जो ए है दिस इज कांस्टेंट। अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि समीशन ऑफ आर चेंजेस फ्रॉम 1 to 10, 7 लिखा, तो मतलब क्या होगा, 7 × 10। ठीक है, इसमें समीशन कितने बार करोगे, जितना एंट्री होगा आपके में, कितना एंट्री होगा, हम n एंट्री मान के चलते हैं इन जनरल। ठीक है, इसको नहीं मान रहे, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, बट हमारे कोई भी क्वेश्चन में इन जनरल हम क्या मान के चलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, a × n। और ये वाले में देखो क्या होगा कि b जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और समीशन किस पे लग जाएगा बताओ, x। चलेगा, ठीक है ये चीज। उसमें बताओ दोनों वेरिएबल नो चेंज, समीशन ऑफ एक्स वाई रहेगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन किस पे लगेगा, एक्स। इसमें बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन किस पे लगेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अकेला कांस्टेंट हो ना तो ए इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल भी हो तो कांस्टेंट बाहर, समीशन चला जाएगा वेरिएबल। यहां तो ओके है सब कुछ, ठीक है ना। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं अगला पार्ट आपको आराम से समझा सकूं। अभी देखना ध्यान से। अब अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे उसमें समीशन एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। समीशन एक्स 0 होने के वजह से, समीशन एक्स 0 होने की वजह से ये टर्म यहां पर क्या हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, समीशन वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू एन। यहां से ए इक्वल्स टू क्या हो गया, समीशन वाई बाई एन। फिर से अगर समीशन एक्स को आप 0 मान लेते तो ये पार्ट 0 हो गया आपका, और यहां से आपको क्या मिला बताओ, समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, और यहां से बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए का और बी का शॉर्टकट फॉर्मूला। लेकिन आप ये चीज नोटिस करो कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला तभी काम का है, तभी एप्लीकेबल है जब आप समेशन एक्स को 0 मानोगे। लेकिन कभी अगर समेशन एक्स खुद ही 0 नहीं हुआ तब तो ये नहीं हो सकता ना। तब क्या हो, तब क्या है कि आप साक्षात इस इक्वेशन को ही यूज करो। अगर समेशन एक्स 0 हुआ तो आपका फॉर्मूला सिंपल बन के यहां तक चला जाएगा। लेकिन अगर समेशन एक्स 0 ना हुआ, उस केस में ये जो दोनों पेरेंट इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, इसी को आपको यूज करना पड़ेगा। बोलो सर कैसे यूज करेंगे इसको, तो टेबल के अंदर में आपके पास में समेशन वाई अवेलेबल होगा, आपके पास एन अवेलेबल होगा, आपके पास समेशन एक्स अवेलेबल होगा, आपके पास समेशन एक्स वाई अवेलेबल होगा, आपके पास समेशन एक्स होगा, और आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर होगा। तो जितना भी वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल दो, सेकेंड इक्वेशन में भी डाल दो। ऐसा करने से यू विल गेट टू लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर इनको आप पुराने मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जो आपको अच्छा लगे उससे ए और बी को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के अंदर जो भी ए और बी का आंसर आया उसको दोबारा इस इक्वेशन में बिठा दो, तो आपको आपका ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे जो हम डील कर रहे थे। आप देखो ये था आपका टेबल, टेबल तो पुराने मेथड से प्रिपेयर किया, बस नया क्या है इसमें कि समीशन एक्स 0 नहीं हो रहा। तो अगर समीशन एक्स 0 नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ये मेथड अपन यूज नहीं कर सकते, फिर ये वाला दोनों इक्वेशन यूज करना होगा। ये दोनों इक्वेशन यूज करता हुआ ये रहा सिचुएशन। ये चीज आपको शो नहीं करना है एग्जाम में, लिखना भी नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या है कि ये बोलना है कि देखो समीशन एक्स तो 0 नहीं हुआ,
तो हम ये दोनों इक्वेशन यूज करें। ये वही है जो मैं आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखा रहा था। चलेगा मेरे ख्याल में। फिर क्या कि इस इक्वेशन तक पहुंचने के बाद में आप टेबल में देखो कि आपका y वगैरह क्या था। एक बार देख लो, 490, 51, 108। ठीक है, और एंट्रीज कितना था आपका? 7। यहाँ देखो 7 एंट्री, 490, 51, 1 और 108। इनको उसी फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन में पुट कर दिए, पुट करके सॉल्व वॉल्व किया। आराम से मेरा ए और बी का वैल्यू आ गया। वैल्यू भी गंदा ही आता है जनरली। ये बी आ गया और ए कहाँ है? ए नीचे आया, ये रहा। ठीक है, ये दोनों आने के बाद में हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि ये हो गया हमारा ट्रेंड इक्वेशन। सॉरी, ये नहीं हुआ, ये है हमारा ट्रेंड वैल्यूज और ट्रेंड इक्वेशन लिखा हुआ नहीं है क्या? फिर मैं लिख ही देता हूं। तो क्या हो जाएगा ट्रेंड इक्वेशन बताओ? yt इज इक्वल्स टू a इज 69.9 प्लस b इज 0.75 टाइम्स ऑफ x। ये हो गया आपका ट्रेंड इक्वेशन। ठीक है, और फिर वापस से वही अलग अलग साल के लिए ट्रेंड वैल्यू के लिए आपका जो भी टेबल में x आया हुआ था ना, ये x का वैल्यूज। जैसे कि 2010 का ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो क्या डालोगे x की जगह पर? -4। 2012 का ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो क्या डालोगे? -2 एंड सो। देखो आप यहाँ पर किया हो अभी 2010 के लिए -4 डाला, सॉल्व करके जो आया वो आंसर। ठीक है, जनरली भगवान से यही प्रे करो कि सारा ट्रेंड वैल्यू ना ही पूछे तो अच्छा है, किसी 1 साल का 2 साल का पूछ ले, क्योंकि ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा आपको सिंसियर होना पड़ेगा इनकेस अगर आपका ए और बी का वैल्यू बहुत गंदा है। चलेगा मेरे ख्याल में। अब फटाफट एक काम करो कि ये टेबल बना लो, आगे में लिखा देता हूँ। इस टेबल के नीचे कैसे लिखने में लिखा रहा हूं, लिखो। पहले लिखो n इक्वल्स टू 7। n इक्वल्स टू 7 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका? 7। नीचे लिखो देयरफॉर ओरिजिन इक्वल्स टू, मतलब इसके नीचे सोल्यूशन कैसा होना चाहिए हमारा? ओरिजिन इज इक्वल्स टू 2014। हालांकि ओरिजिन का यूज आपको टेबल में भी चाहिए होता है, बट मेंशन तो कहीं करना होगा, तो ओरिजिन इक्वल्स टू 2014 नीचे लिखो। हियर हियर समेशन x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर दो इक्वेशन लिखो आप लिखोगे, एक सेकंड। पहला लिखो ये वाला, समेशन y इक्वल्स टू a इंटू n प्लस b इंटू समेशन x। दिस एम्प्लाइज अब टेबल में थोड़ा देखो, समेशन y कितना है? आप लिखो 490 इज इक्वल्स टू a इंटू 7 प्लस b इंटू 1। दिस एम्प्लाइज 490 इज इक्वल्स टू 7a प्लस b। इक्वेशन 1 आया समझ? फिर लिखो अगेन, अब ये वाला इक्वेशन कॉपी करो, समेशन xy इज इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। फिर से चले जाओ टेबल पे, और लेफ्ट में क्या है आपके पास में? समेशन xy। तो 108 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 51। दिस एम्प्लाइज क्या है बताओ? 108 इक्वल्स टू 1 प्लस 51b, सॉरी a प्लस 51b। चलेगा? फिर यहां के बाद लिखो नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2। ये आप घर पे खुद से कर लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखा दे रहा हूं। सॉल्विंग 1 एंड 2, a इज इक्वल्स टू 69.9, a is equals to 69.9 and b is equals to 0.75, b is equals to 7.05, sorry 0.75, b is equals to 0.75। नीचे लिखो hence the trend line will be। अच्छा, सॉल्विंग का काम चाहो तो मेन में करना, चाहो तो रफ में करना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे लिखो therefore trend line will be yt is equals to 69.9 plus 0.75 into x। ठीक है, और एक कैलकुलेशन और दिखा दो नाउ। लिखो, ऐसे लिख लो आप यहीं पे, y ऑफ पहला साल कौन सा था आपका? तो 2010 इज इक्वल्स टू 69.9 प्लस
0.75 इंटू उसके लिए x कितना था -4 दिस इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन यहां से कॉपी कर लो 69.9 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 66.9 तो मतलब 2010 का ट्रेंड वैल्यू ये वाला है और कोई भी साल का चाहिए हो तो अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे ठीक है चलो इसके साथ में टाइम सीरीज का चैप्टर खत्म आप लोग